व्यक्ति ने साधारण ब्याज के दर 2500 रुपया की धनराशि को अलग अलग 5%, 10% के वार्षिक दर से उधार लिया। यदि पूरे धनराशि पर 200 प्रति वर्ष के दर से 200 रुपया प्रति वर्ष के दर से मिलता है तो दोनों अलग अलग क्या होगा? अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन। यहाँ 5% और यहाँ 10%, 5% और 10%, 5% और 10%। तब यहाँ हो गया 5% और यहाँ हो गया 10%। सर 5% और 10% है, तब 5% और 10% हो गया, 5 और 10 कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर सर। बीच में कितना प्रतिशत है पता नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि पूरा ब्याज मिलता है 200 रुपया। तो आप बीच में 200 रुपया नहीं लिखिएगा, आप हैं जो बीच में 200 रुपया नहीं लिखिएगा, 200 रुपया आप बीच में नहीं लिखिएगा, क्योंकि दो गो स्थान पर प्रतिशत है तो तीसरा स्थान पर भी हमें प्रतिशत होना है। या दो जो स्थान पर रुपया है तब एक स्थान पर रुपया है तब बाकी दो स्थान पर रुपया को चेंज करना है। यहाँ दो गो है, या तो सबको परसेंटेज में चेंज करिए या रुपया में। तो प्रतिशत में चेंज करेंगे दो गो स्थान पर चेंज करना पड़ेगा, और रुपया में चेंज करेंगे तो एक ही स्थान पर चेंज करना पड़ेगा। कितना स्थान पर चेंज करना पड़ेगा? एक ही स्थान पर चेंज करना पड़ेगा, एक ही स्थान पर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, सबसे पहले कि इसको रुपया को बदल देते हैं प्रतिशत में। 200 रुपया एक वर्ष में ब्याज 2500 पर मिला, तो 200 रुपया ब्याज मिल गया है टोटल 2500 रुपया पर। हम प्रतिशत में लेके आ जाते हैं कि कितना प्रतिशत ब्याज मिला है, कितना प्रतिशत टोटल ब्याज मिला है। तो 100 से 2500 कट गया 25 बार में, और 25 से 200 कट गया 8 बार में। तो 25 अंडे कितना हो गया? 200। कितना प्रतिशत हो गया? 8%। 8% टोटल ब्याज मिला। कितना परसेंट ब्याज मिला? 8%। ये 8% ब्याज हम कहाँ लिख दिए? तो बीच में लिख दिए 8%। क्या सर प्रीवियस ईयर? हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेंगे, मैक्सिमम सब प्रीवियस ईयर ही रहता ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेंगे। तब यहाँ हम लोगों को 200 रुपया 2500 पर मिला, और यहाँ 100 से गुना कर दिए 8%। 8% यहाँ बीच में लिख दिए। बीच में कितना लिख दिए जी? 8% बीच में लिखे हैं। 10% और 8% का अंतर कितना हो गया? 2। 5% और 8% का अंतर कितना हो गया? 3। क्रॉस घटाया जाता है, एलिगेशन में क्रॉस घटाया जाता है। बीच वाला वैल्यू एक से बड़ा एक से छोटा होता है। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन। तो अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगा दिए। 2:3। टोटल अनुपात का योग कितना होगा? कहिएगा अनुपात का योग 5 है। 5 बराबर कितना है सर? कहिएगा 5 बराबर है 2500। 5 बराबर 2500 रुपया है, 2500 है। तो हम अनुपात 1 का मान निकाल देंगे, 1 बराबर 500 रुपया हो जाएगा। और 1 का मान जब 500 हो गया, 1 बराबर 500 हो गया है, 1 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना है जी? 500। यहाँ 1 बराबर कितना है? 500। 1 बराबर जब 500 है तो 2 बराबर 1000 रुपया हो जाएगा। 1 का मान 500 है, 1 का मान जब 500 है 1 बराबर, तो 3 बराबर हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 1500 रुपया। 1000 रुपया और 1500, 1000 और 1500 कितना है? कहिएगा 1000 1500। ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में। 1000 और 1500 ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किसी धनराशि पर 3% वार्षिक दर से 7 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 207.47 कम है। 3% से 7 माह का साधारण ब्याज, 5% के 8 माह के साधारण ब्याज से 47 कम है। कमेंट पर सर आप जानते हैं कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम होता है। तब यहाँ दो को साधारण ब्याज अलग अलग है, दोनों हम अलग अलग निकालेंगे, दोनों हम अलग अलग निकालेंगे। पहला स्थान पर जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो पहला स्थान पर जो साधारण ब्याज है वो कह रहा है कि 3% के दर से, 3% के दर से 7 माह में। तो 7 माह को हम वर्ष में लेके चलाएं, 7/12 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 21/12%, 21/12%। और दूसरा जब हम काट भी रहा था, लेकिन हमें तो लास्ट में घटाना है, तब एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट 12 रहने दीजिए। अब यहाँ कितना परसेंट है? कहिएगा 5% है। 5% है, कहिएगा 5% 8 माह में, 8 माह में वर्ष में लेके चलाएं 8/12, तो कितना हो गया? 40/12%। 21/12%, 40/12%। तब पहला वाले से ब्याज 21/12% मिला, पहला वाले से, और दूसरा वाले से ब्याज मिला 40/12%। एसआई प्रत्येक वर्ष क्या होता है? समान मिलता है। डायरेक्ट मल्टीपल हम लोग करेंगे। कैसा करेंगे जी? डायरेक्ट मल्टीपल। तो डायरेक्ट हम लोग जब मल्टीपल करेंगे तो 3 गुना 7 माह है, वर्ष में लागिए 12 से भाग कर दिए। 5 गुना 8 माह है, वर्ष में लाए 12 से भाग किया, अभी नहीं काटना। अब ये दोनों का हमें डिफरेंस दे रखा, ये दोनों का हमें डिफरेंस दिया है। ये जो दोनों का साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है, पहला और दूसरा, ये कितना रुपया कम है? 247 रुपया कम है। इतना हम लोग क्यों सजा करके लिखेंगे? डायरेक्ट घटा देंगे। 40/12 माइनस 21/12, एलसीएम तो 12 हो गया। 40 में से 12 चला गया 19, 40 में से 21 चला गया 19/12%। दोनों का अंतर प्रतिशत में 19/12% है। तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल का 19/12%, प्रिंसिपल का 19/12% घटा बटा में 100 कितना रुपया है? कितना रुपया है? 247 रुपया। प्रिंसिपल का 19/12% 247 है। काट छाट करिए तो 19 से कटिया एक बार में, 19 से एक बार में कट गया, कटने वाला है जी। 19 से कट गया एक बार में, 21 8 5 40, 19/12% 247 कम है। 19 से एक बार में फिर 5 है, 19 से कट रहा है। देखिए तो 19 बटा कटेगा, अब कटेगा, अब कटेगा।
अब कट जाएगा, अब कट जाएगा। 19 से कट गया और 19 से कट गया 3 बार में, 19 से कट गया 3 बार में, 13 बार में कट गया 19 से। तब प्रिंसिपल जब हम लोग लिखेंगे 1200 गुना 13, 1200 में 13 से गुना कर देंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हो गया 15,600। टोटल जो मूलधन है ना, मूलधन टोटल है ना भैया मेरे, वो 15,600 है। और 15,600 कौन सा ऑप्शन में है? एक एकदम सुंदर से ऑप्शन नंबर वर्षों में। गजब का सवाल है, छोटा दिखने में सवाल है, देखने में छोटा है भैया, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। आंसर आप कर सकते हैं, ये वे लोग आंसर कर सकते हैं, वे लोग। इसमें मेरी एलिगेशन नहीं लगेगा सर, एलिगेशन पर पकड़ नहीं है। साधारण ब्याज मिश्रधन का 5/7 है भैया मेरे, मिश्रधन का 5/7 है। तब मिश्रधन कितना हो गया? कहिएगा मिश्रधन है 7, ये मिश्रधन का बोला है, तब मिश्रधन हो गया 7। अमाउंट 7 रुपया है, अमाउंट है 7 रुपया, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिला है, ब्याज कितना मिला है? सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपया मिला है। 7 रुपया पर 5 रुपया ब्याज मिलता है, 7 रुपया पर 5 रुपया ब्याज मिलता है। क्या हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? कहिएगा प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस एस आई होगा, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस एस आई होगा। कहिएगा यस सर। जब हम लोग प्रिंसिपल निकालने आए तो अमाउंट कितना हो गया? 7 हो गया, और एस आई कितना है? 5 है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? कहिएगा प्रिंसिपल 2 है, प्रिंसिपल 2 रुपया है सर। प्रिंसिपल कितना है? 2 रुपया। अब हमें करा कि 20 वर्ष में प्रतिशत निकालना है, तो आप जानते हैं कि एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100, पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। तब पी आर टी बटे 100 हमें रेट निकालना है। एस आई कितना दे रखा है? 2 दे रखा है एस आई। पी का मान कितना है? कहिएगा प्रिंसिपल है जी 2, प्रिंसिपल 2 है, एस आई 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 5 है। प्रिंसिपल कितना है? 2 है। आर का मान निकालना है, टी कितना है? 20 है, और बटा में कितना हो गया? 100 हो गया। काट छाट करके आंसर कर दीजिएगा। 2 से कट गया, 20 से पहले हम काट देते हैं डायरेक्ट, 20 से हम काट देते हैं इसको 5 बार में, 5 25, 2r बराबर हो गया 25। तो आर का मान हम लोग निकालेंगे तो 25/2 हो गया। 25/2 का मतलब 12.5%, 12.5% रेट है। 12.5% किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में 12.5% है। कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए, तो इसका आंसर करिए। दो बटा 5 होगा। एक का डाउट था कि सर जी कैसे हम पहचानेंगे क्वेश्चन को पढ़कर कि एलिगेशन होगा? तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, अलग अलग 2 को मान दे रखा है और दोनों को मिला कर दे रखा है, अलग अलग मान, दोनों को मिला करके मान, तो हम समझेंगे एलिगेशन लगेगा। तो अब यह 5 रुपया, आप प्रिंसिपल निकाल दीजिए, प्रिंसिपल निकाल दीजिए। तो 5 में से 2 चला गया, तो प्रिंसिपल हो गया 3 रुपया, प्रिंसिपल हो गया 3 रुपया। प्रिंसिपल कितना रुपया हो गया जी? 3 रुपया हो गया। 2/5 का मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2, 5 रुपया मिश्रधन है, जिसमें मूलधन निकाल देंगे। तो 5 में से 2 चला गया, मूलधन हो गया 3, मूलधन कितना हो गया? 3 हो गया मूलधन। अब हम लोग को समय निकालना है, तो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 हो जाएगा, पी आर टी बटा 100 एस आई का मान। तो एस आई का मान कितना है? कहिएगा 2 है, 2 है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। आर कितना है? आर दे रखा है 10, आर कितना दिया है? 10। समय हमें निकालना है, बटा में हो गया 100, 100 हो गया। काटिए तो 1 0 से 1 0 कट गया। 3t बराबर 20, 2 में 10 से गुना कर दिए, 20 हो गया। टी का मान निकालेंगे तब 20/3 हो जाएगा, और 20/3 को जब हम पूर्णांक में लाएंगे तो 6.2/3 वर्ष हो जाएगा। सर वर्ष को अगर हम माह में बदलना चाहें तो 6.2/3 6 वर्ष है, 2/3 वर्ष को माह में लाएंगे तब हम 12 से गुना कर दिए, तब ये 6 वर्ष हो गया, और 4 दूना का 8 माह हो गया। 6 वर्ष 8 माह, 6 वर्ष 8 माह किस ऑप्शन में है? 4% के दर पर, 1/4 भाग 7% के दर पर, शेष भाग 7% के दर पर। और टोटल ब्याज के रूप में कितना मिला? इनकम हुआ टोटल ब्याज से 421। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, कितना होगा? अच्छा सवाल है सर। 2/3 भाग, फिर 1/4 भाग, तो 2/3 भाग और 1/4 भाग है, 2/3 भाग और 1/4 भाग। ये क्या है कि आप है ना, जो एलसीएम ले लीजिएगा, कि 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो 3 और 4 से कटने वाले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया? 3 से कटे 4 से कटे, तो एलसीएम हो गया 12। अब टोटल 12 यूनिट हम मान लिए कि रुपया है। पहला भाग है ना, वो 12 यूनिट लगा रहा है, लेकिन 12 यूनिट के 2/3 भाग लगा रहा है, तो पहला बार में लगेगा 8 रुपया, 8 यूनिट लगेगा। फिर दूसरा बार जो लगाया जा रहा है, दूसरा बार, तो दूसरा बार लगाया जा रहा है 1/4 भाग, 12 का 1/4। अच्छा 12 का 1/4 का मतलब कितना रुपया लगा लेगा? 3 रुपया। 12 का 1/4 का मतलब 3, और फिर तीसरा में रिमेनिंग पार्ट लगाएगा। अब रिमेनिंग भाग लग रहा है, टोटल 12 है, 12 यूनिट टोटल था, जिसमें से पहला में 8, दूसरा में 3, 8 + 3 11 लग गया, तब बाकी बच गया 1, बाकी बच गया 1। और जब भी ऐसा आपको सवाल आ जाए तो आप लीनियर मेथड पर हिट करिएगा। कौन सा मेथड पर? लीनियर मेथड। लीनियर मेथड ऐसे सवाल को फोड़ने के लिए द बेस्ट मेथड है। लीनियर मेथड ऐसे सवाल को फोड़ने के लिए द बेस्ट मेथड लीनियर मेथड है, द बेस्ट मेथड लीनियर मेथड है। सर 6 को क्या है सर? 6 को भोज है सर स्टूडेंटों का। तब यहाँ हो गया 3 और 4, 12 एलसीएम ले लिए, एलसीएम फ्रैक्शन को हटा दिया एलसीएम लेकर। पहला भाग पर 8 यूनिट, दूसरा भाग पर 3 यूनिट, रिमेनिंग पार्ट 1 यूनिट। लीनियर मेथड लगाने जा रहे हैं। पहला भाग आ गया, दूसरा भाग आ गया,
और ये रिमेनिंग पार्ट आ गया, रिमेनिंग पार्ट आ गया। तो पहला भाग 8 यूनिट, दूसरा भाग 3 यूनिट, रिमेनिंग पार्ट 1 है। टोटल कितना है? टोटल 12 है। टोटल का टोटल 12 है। अब यहाँ परसेंटेज हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे जी? परसेंटेज लिखेंगे। पहला भाग का 4%, दूसरा भाग पर 7 और शेष पर 7 है। तो पहला भाग पर 4% ब्याज लगेगा, दूसरा भाग पर 7% ब्याज लगेगा, रिमेनिंग पार्ट पर भी 7% ब्याज लगेगा। तो टोटल पार्ट पर कितना ब्याज लगेगा पता नहीं, 1% ब्याज लगेगा, 1% ब्याज लगेगा जी। और अब यहाँ से हम लोग लीनियर मेथड मतलब एवरेजन तरीके से बनाएंगे। हम कहेंगे एवरेजन 4% मिला तो 8 पर कितना परसेंट मिलेगा? 32% मिलेगा। एवरेजन 7 नहीं मिल रहा है एक पर, तो 3 पर 21% मिलेगा, 21% मिलेगा। और यहाँ 1 पर 7% तो एवरेजन 7% मिला, बराबर टोटल एवरेजन 12 है, 1 पर तो 12%, 1% तो 12 पर टोटल 12x मिलेगा। हम पहले टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला मान निकाल देंगे। 21 और 7 28 और 32 हो गया 60, 60 बराबर 12x हो गया है। तो x बराबर टोटल पर कितना मिला है? कहिएगा टोटल पर 5% ब्याज मिला है, टोटल 5% ब्याज मिला है। टोटल ब्याज के रूप में 5% मिला है, लेकिन टोटल रुपया में कितना मिला है? 421। तो आप कहिएगा कि 421 रुपया 5% का मान है। 100% का मान मूलधन होता है, तो 100% का मान निकाल देंगे, 20 से कट गया और 20 से गुना कर देंगे, तभी हो गया 0, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8420 रुपया हुआ। और 8420 रुपया 21 ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में 8420 रुपया ऑप्शन नंबर सी में। हाल में उसी का मिश्रधन बढ़कर 760 रुपया हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन कितना है। तो मूलधन निकालना है। कोई धन, यहाँ 2 स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, यहाँ 2 स्टेटमेंट है। कितना बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ दिया कि कोई धन 5 साल में तिगुनी हो जाती है। सर कोई धन 5 साल में तिगुनी हो जाती है, तो यहाँ से रेट निकाल देंगे। और आप रेट निकालने के लिए जानते हैं कि रेट बराबर n-1 गुना 100 होता है, 1 गुना 100/100 p होता है। तो यहाँ से हम रेट निकाल देंगे कि कोई धन तिगुनी हो गया, 3 गुनी का मतलब 3 - 1 हो गया है। 3 - 1 100 बटा कितना है? कहिएगा 5। 3 - 1 100 बटा 5 वर्ष में, तो 100/5 कर दिए। रेट जब हम लोग निकालेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 100 में हम 5 से भाग कर दिए, तो 20 बार में भाग लग गया, 20 बार में भाग लग गया, अर्थात रेट हो गया 40%। रेट कितना प्रतिशत हो गया? 40। तो इससे पहला जो हम लोग डाटा ले रहे थे डायरेक्ट रेट पूछ रहा था, इससे पहले में डायरेक्ट रेट पूछ रहा है। अब एक स्टेटमेंट और बढ़ा दिया। पहला स्टेटमेंट है कि 5 साल में 3 गुनी हो गई, तो रेट है कितना प्रतिशत से? 40% से। जबकि 7 साल में वही धन राशि का मिश्र धन 760 हो जाती है, तब रेट है 40%। आप बताइए कि रेट हम लोग निकाल दिए हैं 40%, रेट हम लोग 40% निकाल दिए हैं। और समय कितना है जी? 7 वर्ष है, 7 वर्ष समय है। तब यहाँ से SI कितना मिलेगा? SI कितना मिलेगा? 28%, 28%, 28 की 280, 280%, 280% ब्याज मिल गया। ब्याज के रूप में 280। ये क्या हो रहा है विनोद? लिख रहे हैं, दिखा नहीं रहा। ब्याज के रूप में कितना है जी? 280। चलिए 280% ब्याज के रूप में। अच्छा, आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल और SI का योग अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हम मान लिए कि अगर प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है, लेकिन ब्याज 280% मिल गया। 280 तो टोटल कितना हो गया? 380। टोटल कितना हो गया? 380% हो गया टोटल। टोटल का टोटल 380% रिटर्निंग आएगा। चलिए 380% तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। 380% तक समझ में आया, यस लिख दीजिए। सभी लोग मिलकर के यस लिख दीजिए, यस। सभी लोग मिल 40% है, एक वर्ष में 40% है, तो 7 वर्ष में 280। 280 समझ में आ गया? एक वर्ष में 40 तो 7 वर्ष में 280। एक वर्ष में 40% ब्याज तो 7 वर्षों में 280 रिटर्निंग आए। फिर से एक बार पूरा समझिए। R बराबर n1 - 1 गुना 100/t, रेट हो गया 40%। एक वर्ष में 40% ब्याज मिल रहा है, एक वर्ष में 1 मिनट, एक वर्ष में 40%, ठीक है, तो 7 है ना, 7 वर्ष में 280। टोटल कितना है? 708, 760 है, 8 नहीं है, 760 है। लेकिन टोटल मूलधन कितना, मिश्रधन कितना है? 380। आप बताइए तो 380% बराबर टोटल रुपया कितना है? 760 रुपया है। रुपया में 760 है, प्रतिशत में 380, रुपया में 760। मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। जो यहाँ 100% हम लिखे हैं, ये 100% लिखे हैं मूलधन ही। मूलधन अपने आप में 100% होता है। 760 में 380 से भाग कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। गुना कर दीजिए 100 से। ये कितना बार में कट गया विनोद भाई? 2 बार में। और 2 में 100 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 200 रुपया। तो 200 रुपया आंसर हो गया। ऑप्शन किसमें है? ये तो दोनों ऑप्शन है जी। कैसा कैसा है? बी भी है और सी भी है। तो एक को 2000 कर देते, बी भी और सी भी दोनों में 200 है। तब एक को हम लोग निकालने आएंगे तो n-1 गुना 100/t हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट से रेट निकाल देंगे। तो 2 गुनी है तो 2 - 1 गुना 100 बटा कितना हो गया जी? 4। तो रेट हो गया, 2 में से 1 चला गया तो 1 हो गया। और गुना 100 बटा कितना हो गया? कहिएगा 4। 100 में 4 से भाग कर दिया तो 25 बार में लग गया। तो रेट हो गया 25%। रेट 25% हो गया। टोटल ब्याज कितना मिला? तो हम ब्याज निकालने जा रहे हैं कि ब्याज टोटल कितना मिला है। 25% के दर से 5 वर्ष तक,
25% के दर से 5 वर्ष तक ब्याज लिया है तो टोटल ब्याज कितना हो गया 125% ब्याज। हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। एक इसमें पिकुलियर का हम देख रहे थे कमेंट, तो कह रहा है कि सर ये पी प्लस एस आई क्यों, पी माइनस एस आई नहीं होगा? नहीं भैया, ब्याज जब भी दीजिएगा तो पैसा ज्यादा हो जाता है। ब्याज के साथ जब पैसा लौटाने गए तो ज्यादा हो गया। ब्याज के साथ पैसा लौटाइएगा तो कभी कमेगा नहीं। वो आपके पास जो पैसा आप देने गए, जिसके कोई रिलेटिव भी रहेगा ना, रिश्तेदार भी, तो भी ब्याज नहीं छोड़ता है। तो ब्याज आपको एक्स्ट्रा ले लेगा, कम नहीं देगा। तो ब्याज को यहाँ घटाएंगे नहीं। ब्याज घटाने का मतलब कि जितना ब्याज हुआ उतना पैसा कम दीजिए मूलधन में से ही, वो दिवालिया हो जाएगा कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? दिवालिया। इसीलिए जब भी अमाउंट निकालेंगे तब प्रिंसिपल यहाँ पे 100% होता है और ब्याज इसमें लग गया 125%, तो टोटल हो गया 225। टोटल कितना? 225% अमाउंट हो गया है। सर 225% का मान हमें दे रखा है 1125 दे रखा। 100% मूलधन होता है तो 100% हम निकाल देंगे मान। 100% का मान निकालने आएंगे 1125 में, भाग कर देंगे 225 से और गुना कर देंगे 100 से। गुना कर देंगे 100 से, 100 से हम गुना कर देंगे। तब यहाँ जब भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट गया? 5 बार में। 5 में 100 से गुना कर दिया तो कितना हो गया जी? 500 रुपया होगा। कितना रुपया हो गया? 500 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंगबली की जय। बाबा का नाम सेम है। अभी तक दे रखा था, अभी तक गुना गुनी में दे रखा था और अब है जो रुपया में दे रखा है। फिर दो डाटा से हम लोग को निकालना है कि मूलधन है। सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 800 रुपया 1120 रुपया हो जाता है। तो 800 से 1120 रुपया हो गया। ब्याज कितना मिल गया जी? ब्याज कितना मिल गया? कहेगा ब्याज मिल गया 320 रुपया। अच्छा 320 रुपया कितना वर्ष में ब्याज मिल गया है? 4 वर्ष में मिला है। तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 4 से भाग कर देंगे। एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 4 से भाग कर देंगे। 320 में 4 से भाग कर दिए तो एक वर्ष में कितना मिल गया ब्याज? कहिएगा एक वर्ष समान रेट है तो एक वर्ष में ब्याज मिल गया कितना? कहिएगा एक वर्ष में ब्याज मिल गया है 80 रुपया। 80 रुपया एक वर्ष में ब्याज मिला है। अब हम रेट निकालने जाते हैं तो आपको पता है कि एक वर्ष का ब्याज अपना मूलधन 800 का कितना परसेंट है? 800 का कितना परसेंट है? तो प्रतिशत में लाएंगे तो अब कहेंगे कि सर जी 100% 10% है। 100 से गुना कर दिए, रेट हो गया 10%। रेट 10%। बस इतना सा आपको समझ में आ गया बात। रेट तक बात अगर पहुंचा, रेट तक बात अगर समझ में आ गया है तो एक बार यस लिख दीजिएगा और नहीं समझ में आया है तो एक बार नो लिख दीजिएगा। रेट तक अगर बात समझ में आ गया तो एक बार लिख दीजिए यस, नहीं समझ में आया नो लिख देना। यस या नो। अगर रेट तक समझ में आ गया कि 10% है तो यस लिख दीजिए और नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। तो एस आई मिलेगा एक साल में 10%, तो 5 साल में 50% हो गया एस आई और प्रिंसिपल हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 150। डायरेक्ट अब लिखेंगे 50% ब्याज और 100% मूलधन। 150% बराबर 1350 रुपया। तो 100% का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 1350 बटे कितना हो गया? 150 और गुना हो गया 100। तब एक कट गया 9 से और 9 में 100 से गुना कर दिए 900 रुपया। 900 रुपया मूलधन है तो 900 रुपया 5 साल में 1350 हो जाए। सवाल हम दे देते हैं HW में, जो बहुत बढ़िया सवाल है। 25 नंबर भी दे देते हैं और एक 26 नंबर भी सवाल दे देते हैं HW।